जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त श्री चंद्रहास जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिनका गुरु स्वयं श्री नारद जी हैं। केरल देश का एक मेधावी नाम राजा था। उसके पुत्र चंद्रहास हुए। उनके पिता को दूसरे राजा ने युद्ध में मार डाला। तब माता भी सती हो गई। इस विपत्ति से एक दासी उनको लेके कुंतलपुर के राजा के प्रधानमंत्री धृष्ट बुद्धि के घर में रहने और निज पुत्र करके उनको पालने लगी। जब चंद्रहास जी 5 वर्ष के हुए, वह धाई भी मर गई। क्या बात है, जय हरि। एक दिन इनके भाग्यवश दया सिंधु श्री नारद जी कृपा करके आके एकांत में मिले और एक श्री शालिग्राम जी को छोटी मूर्ति दे के समझा गए कि इनको धो के पी लिया करो और दिखा के खाया करो। फिर उसी मूर्ति को मुख में ही रखने की युक्ति भी बता के श्री भगवान धाम का उपदेश कर गए, श्री भगवान नाम का उपदेश कर गए। ये वैसा ही करते और समान वयस वाले ये वैसा ही करते और समान वयस वाले बालकों के साथ साथ भगवत संबंधी रसढूढ़ खेल खेला करते थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि के घर ब्राह्मणों का भोजन था। विधि संयोगवश लड़कों को साथ साथ उन ब्राह्मणों के मुखिया पंडित के सामने आके उनको श्री चंद्रहास जी ने प्रणाम किया। उसी समय धृष्ट बुद्धि ने विप्रवर से पूछा कि मेरी इस कन्या को कैसी पति मिलेगा। तब वे श्री चंद्रहास जी की ओर अंगुली या निर्देश करके कह उठे कि यही बालक तेरी इस कन्या का पति होगा। हम यह भावी निश्चय जानते हैं। सुनते ही वह प्रधान लज्जा ग्लानि में डूब गया। उसके मन में बड़ा भारी सोच हुआ कि अब क्या करना चाहिए। तब धृष्ट बुद्धि ने निज भ्रष्ट बुद्धि से ऐसा विचार किया कि इस बालक चंद्रहास को मार डालना चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है, क्या मेरी बेटी को ऐसा दासी पुत्र दीन पति होना चाहिए। ऐसा अविचार ठीक करके आघात घातक नीच जनों को ऐसा अविचार ठीक करके घातक नीच जनों को बुलवा के आज्ञा दी कि इस बालक को देख मेरा हृदय जला भुना जाता है। इसको ले जाओ, शीघ्र मार डालो। घातक चंडाल को कहते हैं। वे घातक लोग उनको बाहर वन में ले गए, परंतु मारने के काल में उनकी अतिशय सुंदरता देख श्री प्रभु प्रेरित दिया उनके हृदय में आ गई। दया उनके हृदय में आ गई। वे अपने मन में कहने लगे कि धिक है हमारी जाति कर्म को
इस पर छाड़ पड़े कि ऐसे दुख झेलने पड़ते हैं। फिर अकुला के श्री चंद्रहास जी से बोले कि अब तुम्हारा वध करेंगे, बताओ तुम्हारा सहायक रक्षक कोई है? चंद्रहास जी ने उत्तर दिया कि मैं केवल एक ही बात चाहता हूँ कि जब मैं कहूँ तब मुझ पर खड्ग का हाथ छोड़ना। दुष्टों ने इनकी वार्ता मान ली। तदंतर चंद्रहास जी अपने गाल में से नारद जी की दी हुई श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को निकाल के तराग के जल एवं वन के पुष्पों से उनकी सप्रेम पूजा भले प्रकार से कर अपने कर कमल पर विराजमान करके एकाग्रचित हो देखने लगे। तब प्रभु ने उसी मूर्ति में ऐसा सच्चिदानंद सूक्ष्म रूप का दर्शन दिया कि जिससे भारी प्रेमानंद में ये मग्न होके देहाभिमान भूल के तन्मय हो गए। जय हो प्रभु जी की। उसी क्षण अपनी आँखों की कोर से अपने वध की आज्ञा दे दी। ज्यों ही बधिकों ने मार डालने का विचार किया, त्यों ही प्रभु प्रेरित ऐसी दया बधिकों के हृदय में आई कि मूर्छित होके वह सब भूमि पर गिर पड़े। फिर सावधान होके उठे तो उनके मन में भगवत की भक्ति का भाव भी कुछ आ गया। अपने पापों से गलानी कर प्रभु के सन्मुख हो प्रेमानंद को प्राप्त हुए। प्रभु की जय हो। श्री चंद्रहास जी के एक पग में 6 अंगुलियां थी कि जिसका होना सामुद्रिक में दूषण बताया है। उसी 6ठी अंगुली को काट उन्होंने उनको छोड़ दिया। मानो वह अधिक अंगुली रूप दूषण उपलक्षण निकल गया और सब आप भवभूषण रूप सुलक्षण रह गए। जाके दुष्ट बुद्धि को वही अंगुली सहदानी चिन्हासी कह दिया कि हमने उसको मार डाला। उसने अंगुली पहचानी और वह बात सच मानी। कौन की त्रास करे तुलसी जा पे राखी है राम, तो मारी है कोरे गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरल सुता रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित वही जाही। उसी कुंतलपुर के राजा के राज्य ही में एक छोटा सा राजा रहता था। वह स्त्री धनादि सब प्रकार के सुखों से तो सुखी था, परंतु उसके पुत्र न था। सो उसके पुत्र की अतिशय अभिलाषा थी। भावी वश वह राजा उसी वन के मार्ग में जा निकला। देखता क्या है कि श्री चंद्रहास जी बैठे हुए हैं और श्री सर्वांतरयामी प्रभु का प्रिय जान के अनेक सुंदर रूप को देखती हुई हरिणियों के समूह उनको घेरे हैं और एक बड़ा पक्षी शीश पर छाया किए हुए हैं कि जिसकी छाया माथे पर होना महाराज प्राप्ति का सूचक है। उसे कृपा करते
नहीं लगती बार। यह देख अत्यंत आनंद युक्त हो इस प्रकार से दौड़ के राजा ने अपने गोद में ले लिया कि जैसे दरिद्री महाधन को पाके प्राण समान ग्रहण करता है। घर में लाके जैसा निज पुत्र होने के मनमाना मंगल लोग करते हैं, वैसा ही आनंद बधावा नाच गान करा के बहुत सा द्रव्य लुटाया और लालन पालन करने लगे। कुछ दिन बीतने पर श्री चंद्रहास जी को योग्यता देख अपनी चित्त में विचार करके उस राजा ने उनको राज्य तिलक कर दिया। मस कहीं करहि बिरंचि प्रभु अजहि मशकते हीन अस विचारि तजि संशय राम हे मजहि प्रवीण। राजा होके श्री चंद्रहास जी ने अपने राज्य में भगवत भक्ति और प्रेम भाव का बड़ा ही प्रचार किया। चंदनावती का राजा कलिंद जिस महाराज कुंतलपुर वाले के राज्य में था, उस महाराज को अब श्री चंद्रहास जी के यहाँ से कर नहीं पहुँचने लगा, क्योंकि साधु सेवा में ही उनका पैसा लग जाता था, कौड़ी बचती न थी। इसी से उसने कुछ ऐसा समेत अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि को कर लेने के लिए चंदनावती में भेजा। राजा कलिंद तथा श्री चंद्रहास जी ने अपने घर में आया हुआ जान करके उनका बड़ा आदर सत्कार किया। धृष्ट बुद्धि ने पहचान लिया कि यह तो वही बाल लड़का है, यह तो वही लड़का है जिसके वध का प्रबंध किया था। वह क्रोध से जल भून कर सोचने लगा कि अब छल से इसका वध करो। कुछ बातें बनाकर चंद्रहास जी को एक पत्र दे धृष्ट बुद्धि ने अपने घर भेजा कि यह पाती मेरे पुत्र मदन के हाथ में दीजिए और कहिए कि जो कुछ इसमें लिखा है सो कृपा करके शीघ्र करवा दीजिए। हाँ, लेकिन पत्र ले जाते समय उसको पढ़ना नहीं है। चंद्रहास जी पत्र ले उस ग्राम में पहुंच गए। एक सुंदर वाटिका में जो उसी मंत्री धृष्ट बुद्धि की थी, वहीं ठहर के इनने श्री शालिग्राम जी की सेवा बड़े प्रेम से की और प्रसाद पाके श्री राम भरोसे निर्द्वंद विश्राम किया। हरि इच्छा से उनको नींद आ गई, सुख से सो गए। श्री हरि इच्छा से उसी मंत्री की लड़की विषया, जिसका नाम था, अपनी उस वाटिका में अपनी सखियों सहित आई। अचानक उसकी दृष्टि चंद्रहास जी पर पड़ी और साथ ही अति अनुरक्त और आसक्त हो गई। दूसरी ओर जा वहाँ से अपने सहचरियों से अलग हो वह चक्कर लगा के फिर वहीं पहुँची जहाँ श्री चंद्रहास जी सोए थे। जिनसे अटकत है ये नैना, खटकत है उर सो दिन रहना। इनको देख ही रही थी कि इतने में एक पत्रिका दिखाई दी, जिसको उस सुंदरी ने निकाल के पढ़ा। उस पत्र को अपने भाई मदन के नाम अपने पिता धृष्ट बुद्धि का लिखा पाया और
उसका आशय यह था कि इस पत्रिका को ले जाने वाले को शीघ्र ही विष दे देना, विलंब करने से मैं तुम पर क्रोध करूँगा। यह पढ़ उस बालिका को अपने पिता पर क्रोध तथा प्रतिवश इस प्रिय मूर्ति पर दया आई। श्री हरि कृपा से उसी क्षण उसको ऐसी सूझी कि उसने बड़ी ही फुर्ती के साथ अपनी आँख के काजल से 20 शब्द के अंत में या अक्षर बना दिया, जिससे 20 अब विषया हो गया। श्री भगवत कृपा का मनन करती हुई प्रेम रस में पगी वहाँ से चटपट चली और अपनी सहचरियों में आ मिली। जैसे मद से माती हो, इस भांति वह प्रेभासक्त हो अपने मनोरथ की सफलता के लिए घर आई और संतुष्ट हो प्यारे के ध्यान में मग्न परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। जगदम्बे, मोर मनोरथ जानसिनी के श्री चंद्रहास जी उठे और ठिकाने पर पहुँच के चिट्ठी दी। मदन सेन बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उनको अपने गले से लगा लिया और अपना हर्ष प्रकट किया। बड़ी त्वरा से ब्राह्मणों को बुलाया। लग्न शोध के भगवत कृपा से एक ही घड़ी के भीतर अपनी बहिन विषया का विवाह चंद्रहास जी से कर दिया। सारी रात आनंद और दान पुण्य में व्यतीत हुई। ऐसा उत्सव किया कि अपने से बड़े बड़े राजा से भी बढ़ के और तब भी महोत्सव से आघात न था। देखिए, विष देते विषया भयो, राम गरीब निवाज। उनका बाप नीच धृष्ट बुद्धि आने पर यहाँ यह रंग और चंद्रहास जी को दूल्हा भेष में देख अतिशय शूल पा अत्यंत मूर्छित हो गया। परहित धृत माखी दुर्मति क्रोधी धृष्ट बुद्धि ने अपने पुत्र से एकांत में पूछा कि रे, तूने यह क्या गड़बड़ किया? मदन सेन ने पाती दिखा दी। पढ़ के कुबुद्धि के तन में आग सी लग गई। यहाँ तक कि बेटी का विधवा रहना तक वह अभागा अच्छा समझा। वध करने वालों को बुलाया और चुपचाप आज्ञा दी कि कल मोरो जिसको देवी मंदिर में पाना, बिना विचार किए ही उसका वध कर देना। और इधर निरपराधी चंद्रहास जी से कहा कि देवी मेरी कुल पूज्य है, तुम प्रातः ही उठ के जाके उनकी पूजा कराओ। विवाह के अनंतर उनकी पूजा हमारे कुल की रीति चली आती है। शठ ने अपना सा उपाय गढ़ा रचा तो, परंतु उसने यह न जाना कि जो भावी सो होई है, झूठी मन की दौर। मेरे मन कछु और है, करता के कछु और। पर अनहित को सोचिवो, परम मंगल मूल। कांट जो बोबे और को, ताही को त्रिशूल।
प्रभात होते स्नान और श्री शालिग्राम जी की पूजा से अवकाश पा श्री चंद्रहास जी श्री देवी जी महारानी को पूजने चले। उसी समय श्री सीताराम कृपा से देशाधिपति कुंतलपुर के महाराज के मन में आया कि मेरे पुत्र है ही नहीं, तो अब यही उत्तम है कि सुयोग चंद्रहास को ही मैं राज्य तिलक कर दूं, हरि भजूं। ऐसा विचार कर मंत्री के पुत्र मदन को बुलाकर हरि कृपा से यों कहा कि मेरे मन में यह बात आई है, सो तुम अभी अभी दौड़ो जाओ, अपने बहनोई चंद्रहास को लाओ, उसी समय काम कर लो, नहीं तो विलंब करने से फिर न होगा। हरि इच्छा ऐसी ही है, पीछे पछताओगे। मन पछताए हैं अवसर बीते। मदन सेन प्रहर्ष में भरा बड़े चाव से दौड़ा, प्रहर्ष में भरा बड़े चाव से दौड़ा। पंथ ही में दोनों साला बहनोई मिले। चंद्रहास को महाराज के पास भेजा कि ऐसी ऐसी वार्ता है। इस घड़ी महाराज वैराग और अनुराग में पगे हैं, इस संकल्प में दृढ़ हैं, सीधे उनके पास पहुँचो, राज्य को प्राप्त हो। श्री देवी महारानी जी के अपमान का भय मत करो, मानसी प्रार्थना कर लो, मैं मठ में जा उनका पूरा सम्मान पूजन करता हूँ। उधर जाते ही मदन सेन को घातकों ने मार डाला और उधर चंद्रहास से महाराज ने कहा कि यह लीजिए और राज्याभिषेक कर ही दिया। आप भगवत भजन में लगा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कुबुद्धि से आकर किसी ने कहा कि तेरे बेटे को घातकों ने बध काट डाला। यह सुन ढारे मार मार कर वह रोने पीटने लगा। दौड़ता हुआ मंदिर में जा वैसा ही देखा। वह अभागा भी पत्थर पर सिर पटक पटक कर कालवश हो गया। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री चंद्रहास जी सब वृतांत सुनकर शीघ्र ही देवी भवन में आ स्तुति करने लगे। वरंच अपना शीश बलि देने पर उद्धत हुए। श्री देवी महारानी जी प्रकट हो उनका हाथ पकड़ यह बोली कि धृष्ट बुद्धि तेरा द्वेषी है, इसलिए बस मैं ही ने उसको पुत्र समेत मार डाला है। श्री चंद्रहास जी ने उनको प्राण दान सुमति दान के लिए देवी जी से विनय किया और पुनः स्तुति की। जय महेश भामनी अनेक रूप नामनी, समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका। शिये पिये पद पद्म प्रेम, तुलसी चह चलनेम। देहु हवै प्रसन्न, पाहि प्रणात पालिका। श्री देवी महारानी जी ने साधुता देख हरि भक्त जान इनकी प्रार्थना स्वीकार की और प्रसन्न हो दोनों को जिला के उन्हें सुमति भी दी। कृपा की जय जय संत सहहि दुख परहित लागी।
कहते हैं कि चंद्रहास जी ने 300 वर्ष राज्य किया और राज्य भी इस प्रकार से कि देश में हरि भक्ति फैला। अपने समीपियों की तो वार्ता ही क्या है, घर घर श्री सीताराम सीताराम प्रीति से और मधुर स्वर से सुन लीजिए। किसी को किसी काम की कामना न थी, सब भगवत सेवा भजन में रत रहते थे। इसके कहने की आवश्यकता ही क्या कि ऐसा राजा पाकर सब प्रजा चैन से जीवन बिताती थी और कहती थी कि ऐसे नृपति को आँखों में रखना चाहिए। अस सिख तुम बिनु देहि न कोउ, मातु पिता स्वार्थ ओउ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हरि सेवक अरु श्री असुरारी। अस सुराज बसी दूनौ लाहु, लोक लाभ प्रलोक निबाहु। श्री चंद्रहास कथा सुनने का तथा श्री चंद्रहास जी के प्रात समय नाम लेने के महात्म्य को जैमिनी जी ने वर्णन किया है कि समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान की प्रीति उसके अंदर बढ़ जाती है। जय श्री।